सामान्य हिंदी। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से अन्न का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए शस्य, विकल्प बी धान्य, विकल्प सी नाज, विकल्प डी गवेषणा। सही उत्तर है विकल्प डी गवेषणा। उत्तर की व्याख्या। अन्न के पर्यायवाची अनाज, नाज, धान्य, दाना, शस्य, खाद्य एवं गल्ला हैं। गवेषणा अन्वेषण का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए अरविंद, विकल्प बी नीरज, विकल्प सी जलजात, विकल्प डी दिनेश। सही उत्तर है विकल्प डी दिनेश। कमल के पर्यायवाची अंबुज जलज, नीरज वारिज, पंकज जलजात, पद्म नलिन एवं इंदिवर हैं। दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन एक आंख का पर्यायवाची है। विकल्प ए दृक्, विकल्प बी अश्क, विकल्प सी द्यौ, विकल्प डी शिखी। सही उत्तर है विकल्प ए दृक्। उत्तर की व्याख्या। आंख के पर्यायवाची दृक् अक्ष, अक्षि, गोलक, चख ज्योति, दृशा देवदीप, नयन नेत्र हैं, जबकि अश्क आंसू का, द्यौ आकाश का और शिखी आग का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन एक बाघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए सुख, विकल्प बी आराम, विकल्प सी अशन, विकल्प डी चैन। सही उत्तर है विकल्प सी अशन। उत्तर की व्याख्या। बाघ के पर्यायवाची उद्यान फुलवारी, सुख आराम, चैन चंगा स्वास्थ्य है, अशन आहार का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए बृहद्रथ, विकल्प बी अमरेश, विकल्प सी सुरेश, विकल्प डी अलख। सही उत्तर है विकल्प डी अलख। उत्तर की व्याख्या। इंद्र के पर्यायवाची अमरेश अमरपति, उग्रधवा देवराज, देवेश वज्रधर, मेघवाहन, बृहद्रथ वज्रपाणि, सुरेश सुरपति, सुरपाल, सोमपति, मेघराज हैं, जबकि अलख ईश्वर का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 6। सरसी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। विकल्प ए नदी, विकल्प बी तलवार, विकल्प सी तुषार, विकल्प डी तालाब। सही उत्तर है विकल्प डी तालाब। उत्तर की व्याख्या। ताल, तड़ाग, जोहड़, पोखर, जलाशय, सरसी, पुष्कर आदि तालाब के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन एक जल का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए उदक, विकल्प बी अम्बु, विकल्प सी भव, विकल्प डी आब। सही उत्तर है विकल्प सी भव। उत्तर की व्याख्या। जल के पर्यायवाची नीर, जलिल, उदक, अम्बु, अम्भ, तोय, जीवन, वारी, पय, रस, मेघ पुष्प, पाथ, अप, सारंग, आब, धन रस, अपक हैं, जबकि भव संसार का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन एक मछली का पर्यायवाची है। विकल्प ए भेक, विकल्प बी सारिका, विकल्प सी मकर, विकल्प डी प्लवक। सही उत्तर है विकल्प सी मकर। उत्तर की व्याख्या। मछली के पर्यायवाची मीन, मकर, अंडभव, उलोमी, जल जीवन, शफरी एवं झष या झक हैं, जबकि भेक एवं प्लवक मेंढक के पर्यायवाची तथा सारिका मैना का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन एक हिरण का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए कुरंग, विकल्प बी सारंग, विकल्प सी कृष्णसार, विकल्प डी बहार। सही उत्तर है विकल्प डी बहार। उत्तर की व्याख्या। हिरण के पर्यायवाची
हिरन, हरिण, कुरंग, सारंग एवं कृष्णसार हैं। बहार बसंत का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए उदधि, विकल्प बी रत्नाकर, विकल्प सी कंपति, विकल्प डी प्रभाकर। सही उत्तर है विकल्प डी प्रभाकर। उत्तर की व्याख्या। समुद्र, पारावार, जलधि, उदधि, पयोधि, सारधि, पयोनिधि, रत्नाकर, जलधाम, नीरनिधि, नीरधि, वारिधि, वारीश, कंपति, अर्णव, सिंधु, नदीश, सारधि आदि सागर के पर्यायवाची हैं, जबकि प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 11, श्याम का विलोम है। विकल्प ए काला, विकल्प बी श्वेत, विकल्प सी राम, विकल्प डी कृष्ण। सही उत्तर है विकल्प बी श्वेत। उत्तर की व्याख्या। श्याम का विलोम श्वेत है, कृष्ण का विलोम शुक्ल तथा काला का विलोम सफेद है। प्रश्न संख्या 12, कौन एक विलोम युग्म सही नहीं है? विकल्प ए सभय, निर्भय, विकल्प बी सद्भावना, दुर्भावना, विकल्प सी सकाम, निष्काम, विकल्प डी शीर्ष, सरस। सही उत्तर है विकल्प डी शीर्ष, सरस। उत्तर की व्याख्या। शीर्ष का विलोम तल होगा तथा शुष्क का विलोम सरस होगा। प्रश्न संख्या 13, सरल का विलोम है। विकल्प ए कठिन, विकल्प बी कुटिल, विकल्प सी वक्र, विकल्प डी ये सभी। सही उत्तर है विकल्प डी ये सभी। उत्तर की व्याख्या। सरल के विलोम कठिन, कुटिल तथा वक्र आदि सभी सरल के विलोम हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सौम्य का विलोम है? विकल्प ए विष, विकल्प बी स्तब्ध, विकल्प सी निंदा, विकल्प डी उग्र। सही उत्तर है विकल्प डी उग्र। उत्तर की व्याख्या। सौम्य का असौम्य या उग्र विलोम होगा। अन्य स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध, स्तुति का विलोम निंदा, सुधा का विलोम विष है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से प्रखर का विलोम है। विकल्प ए विनाश, विकल्प बी क्षीण, विकल्प सी मंद, विकल्प डी अवर। सही उत्तर है विकल्प सी मंद। उत्तर की व्याख्या। प्रखर का विलोम मंद होगा, प्रवर का विलोम अवर, पुष्ट का विलोम क्षीण तथा प्रगति का विलोम विनाश होगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से तर का विलोम है। विकल्प ए शुष्क, विकल्प बी वृद्ध, विकल्प सी ताप, विकल्प डी तीव्र। सही उत्तर है विकल्प ए शुष्क। उत्तर की व्याख्या। तर का विलोम शुष्क है तथा तरुण का विलोम वृद्ध, तीव्र का विलोम मंद, ताप का विलोम शीत है। प्रश्न संख्या 17, स्थावर का विलोम शब्द है। विकल्प ए दुर्गम, विकल्प बी सुगम, विकल्प सी जंगम, विकल्प डी सचल। सही उत्तर है विकल्प सी जंगम। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन एक विलोम का सही सुमेल नहीं है? विकल्प ए दीर्घ ह्रस्व, विकल्प बी संदूषित संशोधित, विकल्प सी सरस निरर्थक, विकल्प डी सृष्टि प्रलय। सही उत्तर है विकल्प सी सरस निरर्थक। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से म्लान का विलोम होगा। विकल्प ए यति, विकल्प बी मसृण, विकल्प सी प्रफुल्ल, विकल्प डी मुक्त। सही उत्तर है विकल्प सी प्रफुल्ल। प्रश्न संख्या 20, मसृण का विलोम है। विकल्प ए रूक्ष, विकल्प बी संग्रहण, विकल्प सी क्षणिक, विकल्प डी दृढ़। सही उत्तर है विकल्प ए रूक्ष। प्रश्न संख्या 21, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। विकल्प ए पौरुष,
विकल्प बी आशीर्वाद, विकल्प सी सृष्टा, विकल्प डी अक्षुण्ण। सही उत्तर है विकल्प डी अक्षुण्ण। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। विकल्प ए श्रीमान, विकल्प बी श्रीमन, विकल्प सी श्रीमान, विकल्प डी बी एवं सी दोनों। सही उत्तर है विकल्प डी बी एवं सी दोनों। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वर्तनी नहीं है? विकल्प ए द्वंद्व, विकल्प बी निरोग, विकल्प सी पृष्ठ, विकल्प डी वैश्य। सही उत्तर है विकल्प ए द्वंद्व। प्रश्न संख्या 24, इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए भैया, विकल्प बी भैया, विकल्प सी भैया, विकल्प डी भैया। सही उत्तर है विकल्प ए भैया। प्रश्न संख्या 25, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। विकल्प ए ज्योत्सना, विकल्प बी ज्योत्सना, विकल्प सी ज्योत्सना, विकल्प डी ज्योत्सना। सही उत्तर है विकल्प सी ज्योत्सना। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? विकल्प ए उपरोक्त, विकल्प बी उच्छ्वास, विकल्प सी कौतूहल, विकल्प डी चांद। सही उत्तर है विकल्प बी उच्छ्वास। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए मुहूर्त, विकल्प बी मिठाई, विकल्प सी पुष्पांजलि, विकल्प डी दुर्धर्ष। सही उत्तर है विकल्प बी मिठाई। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए मूर्धन्य, विकल्प बी मूर्धन्य, विकल्प सी मूर्धन्य, विकल्प डी मूर्धन्य। सही उत्तर है विकल्प ए मूर्धन्य। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए आंखों से आंसू निकल पड़ा, विकल्प बी कृष्ण के अनेकों नाम हैं, विकल्प सी राम अच्छे गुणों से युक्त हैं, विकल्प डी 10 रुपया में क्या आता है। सही उत्तर है विकल्प सी राम अच्छे गुणों से युक्त हैं। उत्तर की व्याख्या, विकल्प सी शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, जबकि अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकल्प ए में पड़ा के स्थान पर पड़े, विकल्प बी में अनेकों के स्थान पर अनेक आएगा, विकल्प डी में आता के स्थान पर मिलता आएगा। पृष्ठ संख्या 176। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन एक अशुद्ध वाक्य है? विकल्प ए ये बगीचा सुंदर है, विकल्प बी पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, विकल्प सी ये भाग्यवान स्त्री है, विकल्प डी इतने में हवा का हल्का झोंका आया। सही उत्तर है विकल्प सी ये भाग्यवान स्त्री है। उत्तर की व्याख्या, विकल्प सी अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये स्त्री भाग्यशाली है। प्रश्न संख्या 31, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। विकल्प ए मध्याह्न, विकल्प बी संध्याकाल, विकल्प सी अपराह्न, विकल्प डी पूर्वाह्न। सही उत्तर है विकल्प सी अपराह्न। उत्तर की व्याख्या, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द अपराह्न है। सूर्य के अस्त होने का समय के लिए उपयुक्त शब्द संध्याकाल, दोपहर के पहले समय को पूर्वाह्न तथा दोपहर का समय के लिए उपयुक्त शब्द मध्याह्न है। प्रश्न संख्या 32, निष्फल न होने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प ए अग्रणी, विकल्प बी अमोघ, विकल्प सी अटल, विकल्प डी असूया। सही उत्तर है विकल्प बी अमोघ। उत्तर की व्याख्या, निष्फल न होने वाला के लिए उचित शब्द अमोघ है। सबसे आगे रहने वाले के लिए अग्रणी, जो अपनी बात से टले नहीं के लिए एक शब्द अटल,
किसी के गुण को अवगुण समझना के लिए असूया शब्द उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 33 हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा के लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प ए अंगज, विकल्प बी अंतक, विकल्प सी अंजलिबद्ध, विकल्प डी आशुकवि। सही उत्तर है विकल्प सी अंजलिबद्ध। उत्तर की व्याख्या। हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा के लिए शब्द अंजलिबद्ध है, जो अंग से उत्पन्न हो के लिए अंगज शब्द, अंत या नाश करने वाले के लिए अंतक और तत्काल कविता रचने वाला के लिए आशुकवि उपयुक्त शब्द है। प्रश्न संख्या 34 किंवदंती शब्द के लिए उचित वाक्य है। विकल्प ए जो खरीद लिया गया हो, विकल्प बी जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, विकल्प सी जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, विकल्प डी जो ये समझ नहीं पाए कि क्या करें। सही उत्तर है विकल्प बी जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो। उत्तर की व्याख्या। किंवदंती या जनश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु, तथा जो ये समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे उसे किंकर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 नेपथ्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। विकल्प ए अर्धरात्रि का समय, विकल्प बी रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, विकल्प सी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत, विकल्प डी जिसका उदय हाल में हुआ हो। सही उत्तर है विकल्प बी रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। उत्तर की व्याख्या। नेपथ्य शब्द के लिए उचित वाक्य रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान है। अर्धरात्रि का समय के लिए निशीथ, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले के लिए नैष्ठिक, जिसका उदय हाल में हुआ हो के लिए नवोदित शब्द हैं। प्रश्न संख्या 36 जो मित बोलता है के लिए उचित शब्द है। विकल्प ए मुमूर्ष, विकल्प बी मधुरभाषी, विकल्प सी मितभाषी, विकल्प डी मुमुक्षु। सही उत्तर है विकल्प सी मितभाषी। उत्तर की व्याख्या। जो मित अर्थात कम बोलता है के लिए सही शब्द मितभाषी है। जो मरना चाहता है उसे मुमूर्ष, मरणासन अवस्था वाले के लिए मुमूर्षु, तथा जो मोक्ष चाहता है के लिए मुक्षु शब्द है। प्रश्न संख्या 37 जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ए विश्वामित्र, विकल्प बी विश्वसनीय, विकल्प सी विश्वस्त, विकल्प डी विश्वासघात। सही उत्तर है विकल्प सी विश्वस्त। उत्तर की व्याख्या। जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त कहलाता है। प्रश्न संख्या 38 घुंघराले बालों वाला नायक के लिए एक शब्द है। विकल्प ए काकुल्य, विकल्प बी अलका, विकल्प सी काकुली, विकल्प डी सर्वकीया। सही उत्तर है विकल्प ए काकुल्य। उत्तर की व्याख्या। घुंघराले बालों वाला नायक के लिए एक शब्द काकुल्य, घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द काकुली, घने बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द अलका, तथा सबका प्रेम चाहने वाली नायिका के लिए एक शब्द सर्वकीया है। प्रश्न संख्या 39 जो इतिहास के पहले का है के लिए एक शब्द है। विकल्प ए ऐतिहासिक, विकल्प बी सिंधु सभ्यता, विकल्प सी प्रागैतिहासिक, विकल्प डी रामायण एवं महाभारत। सही उत्तर है विकल्प सी प्रागैतिहासिक। उत्तर की व्याख्या। जो इतिहास के पहले का है के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक है। प्रश्न संख्या 40 बुभुक्षा शब्द के लिए एक वाक्य है। विकल्प ए
जिसने बहुत कुछ देखा हो। विकल्प बी, भोजन करने की इच्छा। विकल्प सी, मर्म को भेदने वाला। विकल्प डी, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। सही उत्तर है विकल्प बी, भोजन करने की इच्छा। उत्तर की व्याख्या। भोजन करने की इच्छा के लिए शब्द बुभुक्षा, जिसने बहुत कुछ देखा हो के लिए शब्द बहुदर्शी, मर्म को भेदने वाले के लिए एक शब्द मर्मभेदी तथा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षा है। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से माँ का तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प ए, मातृ। विकल्प बी, समाता। विकल्प सी, मृक्षण। विकल्प डी, माई। सही उत्तर है विकल्प बी, समाता। उत्तर की व्याख्या। माँ का तत्सम शब्द माता है। अन्य शब्द माखन का तत्सम मृक्षण, माई का तत्सम मातृ है। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प ए, बुढ़ा। विकल्प बी, बुआ। विकल्प सी, भातृव्य। विकल्प डी, भांजा। सही उत्तर है विकल्प सी, भातृव्य। उत्तर की व्याख्या। भातृत्य शब्द तत्सम है। इसका तद्भव शब्द भतीजा है। अन्य शब्द बुढ़ा, बुआ, भांजा तद्भव शब्द हैं, जबकि बुढ़ा का तत्सम वृद्ध, भांजा का तत्सम भागिनीय तथा बुआ का तत्सम पितृश्वसा है। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से सत्तू का तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प ए, सत्व। विकल्प बी, सुपुत्र। विकल्प सी, सक्तु। विकल्प डी, स्वक। सही उत्तर है विकल्प सी, सक्तु। उत्तर की व्याख्या। सत्तू का तत्सम शब्द सक्तु है। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? विकल्प ए, हस्त। विकल्प बी, हस्ती। विकल्प सी, हिंगु। विकल्प डी, होंठ। सही उत्तर है विकल्प डी, होंठ। उत्तर की व्याख्या। विकल्प डी तद्भव शब्द है। अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। हाथ का तत्सम हस्त, हाथी का तत्सम हस्ती, हीरा का तत्सम हीरक है। प्रश्न संख्या 45। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए। विकल्प ए, सूरज, सूर्य। विकल्प बी, सोंद, शुष्टि। विकल्प सी, सोमन, शोभन। विकल्प डी, सूंड, शूकर। सही उत्तर है विकल्प ए, सूरज, सूर्य। उत्तर की व्याख्या। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म सूरज, सूर्य है, जबकि अन्य विकल्पों में सही शब्द युग्म इस प्रकार है। सोंद का तत्सम सुगंध, सूंड का तत्सम शूंडा और सोहन का तत्सम शोभन है। प्रश्न संख्या 46। त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? विकल्प ए, तरवारी। विकल्प बी, तिथिवार। विकल्प सी, तीक्ष्ण। विकल्प डी, तिक्त। सही उत्तर है विकल्प बी, तिथिवार। उत्तर की व्याख्या। त्योहार का तत्सम तिथिवार है। अन्य शब्द तद्भव शब्द हैं। तलवार का तत्सम तरवारी, तीखा का तत्सम तीक्ष्ण और तीता का तत्सम तिक्त है। प्रश्न संख्या 47। गेहूं शब्द का तत्सम है। विकल्प ए, गोहूं। विकल्प बी, गोधूम। विकल्प सी, ग्रंथि। विकल्प डी, गो। सही उत्तर है विकल्प बी, गोधूम। उत्तर की व्याख्या। गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम है, जबकि गो तथा ग्रंथि तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 48। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए। विकल्प ए, आषाढ़, आषाढ़। विकल्प बी, असीस, आशीष। विकल्प सी, ईख, इक्षु। विकल्प डी, उंगली, अंगुली। सही उत्तर है विकल्प डी, उंगली, अंगुली। उत्तर की व्याख्या। उंगली का सही तत्सम शब्द अंगुली है। प्रश्न संख्या 49।
खेती का तत्सम शब्द होगा विकल्प ए क्षेत्र, विकल्प बी खेत, विकल्प सी क्षेत्रित, विकल्प डी खोदना। सही उत्तर है विकल्प सी क्षेत्रित। उत्तर की व्याख्या। खेती का तत्सम शब्द क्षेत्रित है। खेत का तत्सम क्षेत्र, खोदना का तत्सम क्षोदन है। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? विकल्प ए टंकशाला, विकल्प बी युवान, विकल्प सी घड़ी, विकल्प डी घोटक। सही उत्तर है विकल्प ए टंकशाला। उत्तर की व्याख्या। टंकशाला एक तद्भव शब्द है, जबकि अन्य शब्द तत्सम हैं। घड़ी का तत्सम घटिका, घोड़ा का तत्सम घोटक, जवान का तत्सम युवान है। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है? विकल्प ए तेजस्वी, विकल्प बी ज्योतिषी, विकल्प सी गुलाब, विकल्प डी कृषक। सही उत्तर है विकल्प सी गुलाब। उत्तर की व्याख्या। गुलाब एक विशेष शब्द है। इसका विशेषण गुलाबी होगा, अन्य सभी शब्द विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 52। जीव का विशेषण क्या होगा? विकल्प ए जीवित, विकल्प बी जैविक, विकल्प सी जड़, विकल्प डी जलीय। सही उत्तर है विकल्प बी जैविक। उत्तर की व्याख्या। जीव का विशेषण जैविक है, अन्य सभी शब्द विशेष्य हैं। जीवन का विशेषण जीवित, जल का विशेषण जलीय, जड़ता का विशेषण जड़ है। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य है? विकल्प ए नीति, विकल्प बी द्रवित, विकल्प सी दार्शनिक, विकल्प डी दाखिल। सही उत्तर है विकल्प ए नीति। उत्तर की व्याख्या। नीति एक विशेष्य शब्द है। इसका विशेषण नैतिक है, अन्य सभी विशेषण शब्द हैं। द्रव का विशेषण द्रवित, दर्शन का विशेषण दार्शनिक, दाखिला का विशेषण दाखिल है। प्रश्न संख्या 54। राम एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। विकल्प ए राम, विकल्प बी एक, विकल्प सी विद्यार्थी, विकल्प डी अच्छा। सही उत्तर है विकल्प सी विद्यार्थी। उत्तर की व्याख्या। राम एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य विद्यार्थी है। प्रश्न संख्या 55। पांचवां शब्द में विशेषण है। विकल्प ए आवृत्तिवाचक विशेषण, विकल्प बी पूर्णांक बोधक विशेषण, विकल्प सी क्रमवाचक विशेषण, विकल्प डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। सही उत्तर है विकल्प सी क्रमवाचक विशेषण। उत्तर की व्याख्या। पांचवा क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना, चौथाई शब्द अपूर्णांक बोधक विशेषण है। प्रश्न संख्या 56। करोड़ों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण है। विकल्प ए लोगों, विकल्प बी महसूस, विकल्प सी इसे, विकल्प डी करोड़ों। सही उत्तर है विकल्प डी करोड़ों। उत्तर की व्याख्या। वाक्य में करोड़ों शब्द विशेषण है। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? विकल्प ए लजीला, विकल्प बी घरेलू, विकल्प सी गरीब, विकल्प डी अग्नि। सही उत्तर है विकल्प डी अग्नि। उत्तर की व्याख्या। अग्नि संज्ञा है जो विशेष्य पद है। इसका विशेषण आग्नेय होगा। शेष सभी शब्द विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विकल्प ए उपार्जन, विकल्प बी किताब, विकल्प सी क्रुद्ध, विकल्प डी गर्व। सही उत्तर है विकल्प सी क्रुद्ध। उत्तर की व्याख्या। क्रुद्ध शब्द विशेषण है। क्रोधी का विशेष्य
क्रुद्ध होगा। अन्य सभी शब्द विशेष्य हैं। किताब का विशेषण किताबी, गर्व का विशेषण गर्वीला, उपार्जन का विशेषण उपार्जित है। प्रश्न संख्या 59, केसर का विशेषण शब्द क्या होगा? विकल्प ए सतरंगी, विकल्प बी पीतांबर, विकल्प सी केसरी, विकल्प डी केसरिया। सही उत्तर है विकल्प डी केसरिया। उत्तर की व्याख्या, केसर शब्द का विशेषण केसरिया होगा। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प ए राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, विकल्प बी मोनिका परिश्रमी युवती है, विकल्प सी गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, विकल्प डी वो विद्यार्थी है। सही उत्तर है विकल्प डी वो विद्यार्थी है। उत्तर की व्याख्या, वो विद्यार्थी है वाक्य में वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, न कि विशेषण के रूप में। पृष्ठ संख्या 177। पृष्ठ संख्या 177 से लेकर 182 तक इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 183।